अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जी सबसे पहले हम सबको बीमारियों और परेशानियों से बचाए और उसके बाद हासिदों के हसद से भी बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ हमारा व्लॉग हो गया स्टार्ट। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा उनको आज के व्लॉग की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कल हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो उनके जाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने रख दिए थे ड्राई होने के लिए, और अब उनको अपनी अपनी जगह पे वापस रखना था। मैं आपको बड़ा प्यारा सा अपना ग्लास केक सेट दिखा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। और मेरे जो है वो बड़े थोड़े थोड़े से बर्तन और सेट के निकाले हुए हैं, और मेरे पास जो है वो रखने की स्पेस नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ पे रखूँ। यानी बर्तन इतने ज़्यादा हो चुके हैं और रखने की स्पेस जो है वो कम हुई है। बस अब किचन का काम जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उसको स्टार्ट करवाने वाली हूँ, और उसके बाद जो है वो मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को मैनेज करने में। तो बस ये सारा जो है वो बर्तन मैंने वन बाय वन यहाँ पे आप लोग के साथ लगा रही हूँ, साथ साथ आप लोग के साथ बातें भी कर रही हूँ, डिस्कस भी कर रही हूँ। तो बस मैं खुद इस टाइम तक बहुत ज़्यादा तंग आई हुई थी, और ये एक स्पून बेचारी जो है वो फिर भी हमारी बाहर रह गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ रख देते हैं ताकि ये उदास ना और अकेला अकेला फील ना करे। उसके बाद जी आज पक रहे हैं पाए, जो बकरा हम लोगों ने किया था हमने सोचा कि उसके पाए भी पका लिए जाएँ ताकि जन्नत में वो अपनी टांगों के साथ फिर रहा हो तो उसके बाद रूम में आई और आते साथ ही मेरी बेटी ने मेरे प्रैक्टिकल नोटबुक का जो है वो ये हाल किया हुआ था। यानी उसके पीसीस पिसानी ने तो बिल्कुल उसके चीथड़े ही उड़ाए हुए थे, और मुझे देख के इतना एकदम दुख भी हुआ। लेकिन फिर मैंने जो है वो बड़े दुखी दिल के साथ सारे पीसीस जो है वो अपने यहाँ से इकट्ठे किए, और इनको मैंने अब डस्टबिन में डालना था। हेल्पर जो है वो आज हमारी आ चुकी हुई थी क्योंकि उनकी भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, और आज उन्होंने जो है वो सारी सफाई वगैरह कर दी थी, साथ साथ वो कर भी रही थी थोड़ा बहुत काम। और बहुत ईद के बाद जो है वो घर वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आप जितना मर्जी साफ़ रखने की कोशिश करें, लेकिन कुर्बानी की ईद होती है, फिर गेस्ट का कॉन्टीन्यूसली आना जाना, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सासू माँ जो है वो आज पता नहीं फलियाँ लेके आई थी, और इनका बड़ा दिल कर रहा था बनाने का, क्योंकि ईद के दिनों में गोश्त खा के हर इंसान जो है वो तंग आया हुआ होता है। और मैं भी जो है वो इनके साथ बैठ गई थी कि काफ़ी सारी ज़्यादा हैं तो इनकी हेल्प करवाते हैं, थोड़ी सी इनके साथ जो है वो मदद करवाते हैं। तो पोपो ने अपने बेटे को भी साथ लगा लिया कि आप फारिग नहीं बैठो, मोबाइल बंद करो और मेरे साथ जो है वो ये निकलवाओ अगर आप लोगों ने खानी है तो। बस ये हम अपना अपना हिस्सा लेके सारे थोड़ा थोड़ा बैठ गए थे, और हम सब ने मिल के जो है वो ये निकाली। वैसे मुझे इस तरह के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है ना, वो आजकल की जनरेशन हम जैसे लोग वैसे उनसे दूर भागते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम की अम्मियाँ और इस तरह के लोग हैं, उन लोगों को ये चीज़ों की कदर है। वो लोग कहते हैं कि भई अगर आपने खाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो आज जो है वो हम सब लोग भी बिल्कुल यही कर रहे थे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स और बातें अच्छी लगती हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाले जो भी व्लॉग्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे, और आप लोग मेरे व्लॉग्स और मेरी बातें मेरे साथ साथ मिल के इंजॉय करें। तो ईद जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है, नंदे मेरी आ चुकी हुई हैं घर, और अब मैंने भी मामा की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ पर भी बैठ के यही सारा कुछ सोच रही थी, मेरे दिमाग में ये सारी प्लानिंग आ रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में शरारत सूझी, और अभी जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो शरारत कौन सी, तो आप लोगों ने उसको देख के जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता रहा है। तो मैं ना वैसे घूंघट आके निकाला हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना वो इंडिया की राजस्थानी भूओं की तरह मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था और वो औरतें जो है ना वो बिल्कुल सारा काम सारा दिन मतलब इसी तरह घूंघट में घूमती हैं। तो पता नहीं वो लोग क्या करती हैं, इतना मुश्किल हो जाता है ऐसे मैनेज करना हर चीज़ को। लेकिन जी अल्लाह ताला ने जो है वो हमें पर्दा करने का इस्लामी औरतों को वैसे हुक्म दिया, तो आप हिजाब कर सकते हैं। लेकिन खैर आप सब लोगों का जो है वो अपना अपना माइंड सेट है, जिस तरह से जिसको ईजी लगता है सब लोग कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, इतनी गर्मी में सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जी आ जाता है हमारे व्लॉग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, खिचड़ी बनाने का। क्योंकि जी इतने दिनों की मेहनत और थकावट के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों हो चुके हैं बीमार, और हस्बैंड को भी रात को बहुत तेज़ बुखार था और मुझे भी बहुत तेज़ बुखार था। 2 दिन से मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब चल रही थी, और रात को जो है वो सारी कसर वो भी निकल आई। तो फिर जो है वो मेरे पेट में भी कुछ दर्द था, तो मैंने सोचा कि जो है वो खिचड़ी बना लेते हैं, और बाकी सब लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो पाए पक रहे थे। नंद मेरी कल की आ चुकी हैं, और उनके आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती हैं। उनके आने के बाद तो मुझे खाने पकाने की कुछ ऐसा टेंशन ही नहीं रहती। मेरी नंदे जो है वो बाकी नंदों की तरह नहीं आती और खाने पकाने के ऑर्डर करने लग जाती है, हमने ये खाना ये पकाएं ये पकाएं। ऐसा नहीं है, आप लोग अपने माँ बाप के घर जाते हैं, बेशक आप ऐसा गेस्ट जाते हैं, लेकिन थोड़ा हाथ पैर हिलाने से आपकी शान में कमी नहीं आएगी, और आपकी भाभियाँ भी आपसे खुश रहेंगी, वो अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करेंगी, पका के
चलाएंगी। तो थोड़ी स्ट्रगल और थोड़ी मेहनत हर रिश्ते को बरकरार रखने के लिए जो है वो करनी पड़ती है, ताकि अगला इंसान भी जो है वो आपको रिस्पेक्ट दे। तो एक हाथ से आप रिस्पेक्ट दें और एक हाथ से लें, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो बस ये खिचड़ी जो है वो मैं अपने स्पेशल टाइप के अंदाज में बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो है वो फ्राइड अनियन थोड़ा सा खिचड़ी में पसंद है। तो मैं इस तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा निकाल लेती होती हूँ और बाकी में जो है वो पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह से रेडी कर लेती हूँ। और बस जी ईद के बकरा ईद जो है वो हमें ईद आने की पड़ी होती है कि फटाफट ईद आए और ईद आती है और ऐसे गुजर जाती है कि पता भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। और जनाब ये मुझे मेरी मामा के मैसेजेस भी आई जा रहे हैं बीच में तो खैर हर माँ को जो है वो आस होती है कि सबकी बेटियाँ आई हैं तो मेरी बेटियाँ भी जो है वो आए। तो मामा मुझे डेली मैसेज और कॉल करती हैं और पूछती है कि आप कब आ रही हैं, आप कब आ रही हैं। और मैं डेली जो है उनको कोई ना कोई बहाना लगा देती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जी वेरी सून हम लोग भी जो है वो मम्मा की तरफ जाएंगे और उनको भी जाके सरप्राइज़ देंगे और आप लोगों के लिए भी आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स जो है वो आने वाले हैं। तो बस ये खिचड़ी यहाँ पे हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई थी। बस पानी का जब बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें दाल और राइस जो है वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपके सामने मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ। और जितना मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आपने जो है वो हीट के पास नहीं जाना, उतना ज़्यादा मैंने ईद के दिनों में काम किया है। और अभी हाथों की हालत जो हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, यानी स्वेलिंग दोबारा वैसे हो गई है, रेडनेस भी हो गई है। मतलब जितना मैंने टाइम लगा के उसको ठीक किया था वो दोबारा से जो है वो वैसी हो गई है। और उसके लिए मुझे जो है इस्लामाबाद एलर्जी टेस्ट सेंटर भी जो है मुझे लग रहा है कि जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जी वेरी सून वो व्लॉग्स भी आएंगे आपके साथ, सारी रूटीन और सब चीज़ें मैं जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों ने चैनल के साथ बने रहना है और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। तो आप लोग को अंदाज़ा, और अगर मेरी आवाज़ से भी आप लोग को थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी तबीयत जो है वो मेरी डाउन है, थोड़ा सा जो है वो बस बुखार वगैरह था और गला भी दर्द कर रहा था। हालांकि अब लोग अक्सर कहेंगे कि भैया आप लोग ने ईद पे गोश्त कम खा लेना था या ऐसे या वैसे। तो उन लोगों को मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान अपनी सेहत की, अपने स्टमक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही खाता है। और अगर कोई ओवरडोज हो भी जाता है तो वो अपनी सेहत और अपनी जान के साथ खुद जो है वो ज़्यादती कर रहा होता है। तो हमारे साथ तो है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। थकावट की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से हर चीज़ करते कराते जो है वो तबीयत थोड़ी सी अब ख़राब हो चुकी है। और ये हस्बैंड का आप लोग मुँह चेक करें, इतने ज़्यादा मस्किनों वाला मुँह बनाया हुआ था इन्होंने। और खिचड़ी अपनी इंजॉय कर रहे थे। तो ज़रा आप हमारी बातें सुन लें, फिर आती हूँ आपके पास ब्लॉग में मैं वापस। हाँ जी बीमारो, कैसी गुजरी आपकी ईद? बीमार होते तो आपने कम खाना था ना, बकरा किया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि सारा खुद ही खा लेना है। खाया तो नहीं है। हाँ तो फिर बीमार कैसे हो गए हो? गर्मी से। मैं खुद बीमार हुई हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हो गए हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी की हालत में? आपका कोई पैगाम? मुझे नहीं, लोगों को। मैं तो खिदमत कर ही रही हूँ, मैं खुद बीमार हूँ। लोगों को कहना चाहता हूँ कि जितना भी कुर्बानी है रोज सारा तकसीम कर देना चाहिए, जैसे हम लोगों ने कर दिया। हाँ वो मैं समझती हूँ ब्लॉग में मिस किया हम लोगों को, वो भी बनाना चाहिए था लेकिन उस टाइम हम लोग बिजी बहुत थे। है उसके बाद फारे हाँ जी, सारा फ्रिजों में रख के फिर बर्फ की लाइनों में लगे रहते हैं, उधर बर्फ लेने के लिए। हाँ बर्फ़ वालों का कितना बिजनेस चलता होगा इन सारी चीज़ों से, काफ़ी सारे लोगों का चलता है। डीप फ्रीजर भर लेते हैं। चलें जी खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और ईद सबकी अच्छी गुजरे, आमीन। गुजर ही गई है वैसे, हम आमीन कह रहे हैं। गुजर तो गई है, अब ईद साल के बाद आएगी। ईद की इतनी खुशी होती है, ईद कर रहे होते हैं और ईद आती है और ईद का पता भी नहीं चलता कि ईद आई है और कब गुजर गई है, किचन में ही गुजर जाती है। मम्मा के घर कब लेके जाना है आपने मुझे? इंशाल्लाह। फिर ऐसा मतलब आपकी ना ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ आप घर आराम करें, बीमार बंदे हैं आप। ठीक है मैं खुद ही चली जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह मैं और हानी चले जाएंगे। बाय बाय। तो खैर जी, आप लोगों ने जो है वो हमारी बातें सुनी होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। तो खैर जी, हस्बैंड कहने की बातें हैं, अगले महीने जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी है, मुझे कैसे नहीं लेके जाते तो खैर वो मजाक कर रहे थे। थोड़ी सी हमारी जो है वो तबीयत थोड़ी सी स्टेबल होती है, हम लोग थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग ट्रैवल ज़रूर करेंगे और आपको भी अपने साथ साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पर मैं छत पर आई हुई थी, मौसम जो है वो 2 दिन से इस तरह का हुआ है। ईद वाले दिन मैं सुबह सो के उठी तो गूगल जो है वो बता रहा था कि आज समुद्री में जो है वो शदीद बारिश होगी। और मैं जब मुँह निकाल के विंडो से बाहर
बाहर देखते तो उस टाइम इतनी शदीद किस्म की धूप लगी हुई थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गूगल का भी जो है ना वो गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब हो गया हुआ है लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ हुआ। तो देखते हैं कि बारिश कब तक होती है और कब तक नहीं होती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छी सी उम्मीद हम लोगों ने भी लगाई हुई है। कभी तो अल्लाह को हमारे हाल पे तरस जो है वो आएगा और कभी तो बारिश पड़ेगी। तो यही था जी आज का व्लॉग, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो मिलते हैं जी आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो आप लोगों को दोबारा से याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग हमारे व्लॉग्स को रेगुलरली वॉच करते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड अल्लाह हाफ़िज़।